सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वितीय मंत्र को हम देख रहे थे। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में उस परमपिता परमेश्वर का जो स्वप्रकाश स्वरूप है और जिसने सारे प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्र आदि को धारण किया है, उत्पन्न किया है, उनको धारण भी कर रहा है, उसकी हम भक्ति करें, विशेष भक्ति के साथ उसका हम कृतज्ञता पूर्वक गुणगान करें, ऐसी बात यहाँ चल रही थी। और यहाँ जो कहा था कि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है, तो सारे संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? वह परमपिता परमेश्वर है। कारण जो उपादान कारण है, निमित्त कारण है और साधारण कारण है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके बनाने वाला और उसका जो मटेरियल है, जो जिससे बना है, और उसके साधारण कार्यों का पता चलता है। इस मंत्र में विशेष बात कही कि पतिरेक आसीत, वह परम पिता परमेश्वर जिसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं जो उत्पन्न हुआ है, उसने सारे संसार को बनाया है। सबसे पतिरेक आसीत, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वह परमात्मा भूपति है, सृष्टि रूपी जगत का वो पालक था। अभी इस संसार में उसका सर्वत्र बोलबाला है, था और सदा रहेगा, क्योंकि वह परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है, रचने वाला है। एक घड़ा कोई बनाता है कुंभकार, तो भी उसका कारण क्या है? तो उसका निमित्त कारण क्या है? कुंभकार ना हो तो घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। कुंभकार है लेकिन उसका उपादान कारण नहीं है। यदि मिट्टी नहीं है तो कुंभकार कितना भी अपनी कुशलता से युक्त हो, उसके अंदर बर्तनों को गढ़ने की, बनाने की बहुत विशेष कला हो, तो भी वो बना नहीं सकता है। कुंभकार भी है और मिट्टी भी है, लेकिन चाक नहीं है, साधन नहीं है, तो भी बना नहीं सकता है। इसलिए उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण, वह परम पिता परमेश्वर जो इस संसार में इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों का रचने वाला है और उसको धारण करने वाला है, इसलिए उसको कहा कि वह इस भूपति और सृष्टि रूपी जगत का वो पालक था। यहाँ जो पिछली कक्षा में भी यह प्रश्न आया था कि उसको पतिरेक आसित क्यों कहा? क्योंकि वो पति है। पति का तात्पर्य क्या होता है? पालक होता है। पति का तात्पर्य स्वामी होता है। तो हम सबका वो स्वामी है, हम सबका पालक है वो। बिना उसकी कृपा से, बिना उसकी कृपा के हम कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकते, हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए उस परमात्मा को पालक कहा है, उसको पति कहा है। वह परमात्मा
पति के रूप में है, और प्रजापति कहते हैं उसको। जैसे यहाँ जो है प्रजापति का भी अर्थ है प्रजा पिता। लौकिक समाज में पति और पिता में भेद होता है। लोक में पति पत्नी और पिता, तो पिता जो जन्म देने वाला है, परंतु प्रजा का अर्थ तो संतान ही है। जब जब प्रजा का अर्थ हम करेंगे तो वो संतान से द्योतित होता, अर्थात संतान प्रजा। एक तो यह है कि भारत की प्रजा अर्थात भारत माँ की संतानें। तो घर में भी जब पुत्र या पुत्री के रूप में या संतानों के रूप में जब जन्म होती है, मतलब आत्माएं अवतरित होती हैं, अवतरित का तात्पर्य इस पृथ्वी पर जन्म उनका होता है, तो वो भी प्रजा नाम से कहलाती हैं। और सारी प्रजाओं का पति कौन है? ईश्वर है, इसलिए उसको प्रजापति कहा है। प्रजाओं का पति है वो, और वह प्रजा पिता है, पिता भी है और पति भी है। पति किस लिए? क्योंकि वो पालक है, जन्म देने वाला है। प्रजापति वो प्रजापिता हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ संसार में जो भी हम भेद करते हैं एक दूसरे के प्रति कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन उस सब का पिता कौन है? एक अतिरेक आसीत। पृथ्वी बनाने वाला वही है, सूर्य बनाने वाला वही है, चंद्र बनाने वाला वही है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो एक ही काफी है, उसने ये सारा जगत रचा। तो इसलिए उस परमात्मा को हम कृतज्ञता पूर्वक किसी भी देश किसी भी वेश में रहें, उसकी प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव कभी भी धूमिल नहीं होना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। और सदाधार पृथ्वी उत इमाम द्याम, तो यह परमात्मा उस सारे पृथ्वी को, सारे ग्रह नक्षत्रों को धारण किए हुए है। आज भी धारण किए हैं और हमेशा ही धारण वो करके रहता है। कितने ग्रह नक्षत्र अपने अपने कार्य में संलग्न है। एक पल के लिए भी कभी सूर्य चंद्र थकते हैं क्या? जिस व्यवस्था में परमात्मा ने इनको लगा दिया है वो सतत उसको धारण कर रहे हैं और वो अपने कार्य में निरत हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। ये परमात्मा ने कैसी जोड़ी बनाई है सूर्य चंद्र की। ये देखो, एक पल, एक दिन, एक इधर से टस से मस नहीं होते। यदि कल्पना करें कि सूर्य चंद्र यदि भूल जाए कि आज उदय नहीं होना तो प्रलय हो जाएगी। इसलिए वह परमात्मा कितना हमको देता है और वह सब धारण कर रहा है। कस्मई देवाय हविषा विधेमा, इस मंत्र में जो कहा, तो कस्मई का अर्थ है एकस्मई, कस्मई एकस्मई, अर्थात वेद में ए शब्द का लोप होकर के कस्मई देवाय हो गया। हविषा विधेमा, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। कस्मई तो एकस्मई, उस परम पिता परमेश्वर का जो नाम है, तो कह एक ईश्वर का भी नाम है, कह सुख का भी नाम है। जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उस एक देव की उपासना करें, किसी दूसरे को अपना ईश्वर ना बनाएं। उस एक को, अनेज देकम, एक ही ईश्वर वो। अनेक मंत्रों में उसका गुणगान किया है और बताया कि ईश्वर क्या है? एक है, सबका मालिक एक। उस परमात्मा पर पूरा अमल करना चाहिए कि वह एक है। हाँ, गुण कर्म स्वभाव से उसके नाम अनेक हैं। उसके गुणों के कारण एक व्यक्ति के भी अनेक नाम हो सकते हैं, एक व्यक्ति के भी अनेक गुणों के, उसके स्वभाव के कारण उसके नाम, उसकी संज्ञा को हम जानते हैं और उसको व्यवहार में लाते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि भी है, उसका
विष्णु भी है, शिव भी है, शंकर भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, अनेक प्रकार से उसके नाम लेते हैं क्योंकि वह अनेक असंख्य गुणों की खान है, उसकी हम पहचान करें। कसमई देवाय, तो कसमई के जो है प्रायः तीन अर्थ किए गए हैं। तीन अर्थ ही व्याकरण के अनुसार समीचीन, बहुत ही सुदृढ़, और इसमें कोई मिलावट नहीं, परंतु प्रकरण के विचार से कुछ एक जो है, जो यहाँ पर व्यवस्थित होता है, सेट होता है, उससे हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। कसमई शब्द किम जो शब्द है संस्कृत का, किम, किम के कानी है, किम के कानी, तो ये जो है जब उसको चतुर्थी में बोलेंगे, किम के कानी केन काभ्याम कई ही, और फिर कसमई। कसमई शब्द जब एक वचन चतुर्थी का बोलेंगे तो किम का क्या होगा, कसमई। तो प्रश्नवाचक है, कसमई देवाय हविषा विधेम, इसका अर्थ यह हुआ कि किस देव की उपासना की जाए, एक यह अर्थ ये भी है यहाँ पर। तो इस वाक्य को जो है ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 ऋचाओं में से पहली 9 ऋचाओं के अंत में आया है, कसमई देवाय हविषा विधेम। तो ये दृष्टव्य है, आगे कभी चर्चा आएगी तो हम उन मंत्रों को भी देखेंगे क्योंकि फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। तो उस दृष्टि से यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो किस देव की उपासना की जाए, और मंत्रों के पूर्व भाग में उत्तर दिया, अर्थात उपास्य देव के लक्षण बताए। यह सर्वथा बात जो अनुचित नहीं हो सकती क्योंकि वेदों का ज्ञान सर्वहित है, सर्व कल्याण के लिए है और सत्य है, तथ्ययुक्त है। तो वेदों में ऐसे प्रश्नों की शैली विद्यमान है, और सभी मंत्रों में लगातार ये बात, क्योंकि इस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में भी ये बात बार बार आएगी, कसमई देवाय हविषा विधेम। तो का अर्थ यहाँ पर निश्चित रूप से मानना चाहिए कि कह का सुख रूप स्वरूप भी है, कह कऊ के वो भी प्रकार करेंगे। तो जैसे राम के जब रूप चलाते हैं तो कह का चतुर्थी होगा काय, जैसे रामाय, रामाय चलेगा तो रामाय चतुर्थी में चलता है। ऐसे ही इस बात की जो है पुष्टि शतपथ में की गई कि का नाम प्रजापति है, का जो है वो कौन है, वो प्रजापति है, अर्थात यहाँ पर जो का अर्थ है वो ईश्वर से है। आपको मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि ईशोपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। तो कस्य वहां दो अर्थ है, कस्य एक प्रश्नवाचक है, कस्य माने किसका है, और कस्य अर्थात जैसे राम के रूप चलाएंगे रामस्य, तो राम का है वो धन, अर्थात तस्य ईश्वरस्य, वहां कहा कस्य का रूप आएगा कश्चित धनम, अर्थात ये संसार में जो भी चर अचर रूप में हमको धन संपदा या जो भी साधन संपन्नता दिखाई पड़ रही है वो कस्य का है, किसका है, ईश्वर का है। कस्य, ईश्वरस्य, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर यह हमको समझना चाहिए कि जो कहा है वो भी प्रजापति का नाम है, और प्रजापति अर्थात वह, अभी हमने चर्चा की, वह परमपिता परमेश्वर जो प्रजापति है और प्रजा पिता है। इसलिए यहां पर कहा कि पतिरेक आसीत कसमई देवाय हविषा विधेम। तो यहां पर सुख स्वरूप है वह परमात्मा, पिता तो सुख स्वरूप होता ही है अपनी संतान के लिए। उनसे पूछो जिनके पिता नहीं है, वो पिता का जो सुख नहीं पा सके या नहीं पा रहे हैं, तो उनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्णता जरूर महसूस होती है।
और जिनके पिता हो, कैसे भी पिता हो, वैसी संतानें सुखपूर्वक रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं कि मेरे पिता हैं और वो सब संभालेंगे। कैसा भी पिता हो, अपने पिता पर सबको गौरव होता है। तो सब पिताओं का भी पिता परम पिता है, तो हमको भी उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए। इस दृष्टि से हम कसमई देवाय हविषा का जो है एकस्मयी, यहाँ जो है छांदस जो एक लोप हुआ है, तो एकस्मयी देवाय अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की जो एक ही है, एकस्मयी देवाय चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से खींचातानी भी नहीं इसमें है कोई, तो एक सर्वनाम अर्थ हुआ और किया केवल एक ही ईश्वर की उपासना करने के योग्य है। लोग अलग अलग दृष्टि से उसको मानते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो सत्य है, जो तथ्य, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। सबका पिता वो एक है। हमारे जो है बोलो कि नहीं, जिसके भाव में जो आएगा वो भाव, ईश्वर जो है भाव का भूखा होता है। अरे भाव के साथ जो तथ्य सत्य है उसका भी तो हमको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर, उस प्रजापति का जो गुणगान है सूक्त के अंत में, वहां पर कहा प्रजापते न त्वत् इति, इसमें न अन्य ऐसा शब्द आया, कोई और नहीं, अर्थात प्रजापति के एकत्व पर बल है। इस सूक्त के अन्य मंत्रों में भी एक शब्द कई बार दोहराया गया है। मंत्रों के पहले चरणों में सूर्य आदि हिरण्यों अर्थात प्रकाश वाले सूर्यों, प्रकाश वाले पदार्थ जो प्रकाशित होते हैं, उनके नाम गिनाए हैं। एकस्मयी देवाय कहना उचितम प्रतीत होता है कि साधारण पुरुषों के हितार्थ भी यही व्याख्या अधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रायः अविद्या वश लोग कई ईश्वरों को मान बैठते हैं, क्योंकि प्रायः ये त्रुटि हो जाती है संसार के लोगों से। अतः वेद में अति प्राचीन काल से इस बात पर बल दिया जाना सर्वथा उचित ही है कि एक ईश्वर वेद का मुख्य और मौलिक सिद्धांत है। एक ईश्वर में अनेकता नहीं है। वेद के मंत्रों में आपको अनेक नाम मिलेंगे, लेकिन वो सारे नाम किसके होंगे? ईश्वर के होंगे। उसमें हो सकता है कि लोक के जो लोग हैं उनमें उनके भी नाम उनको प्रतीत होते हैं। कई अन्य अन्य मत पंथ संप्रदाय के लोग कहते हैं देखो हमारे इनका नाम इसमें है, ऐसे लोक के स्थानों का भी नाम है। तो बोले कि वेद, लेकिन इस बात का उनको पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, वेद सर्वथा संकीर्ण भावनाओं से, संकीर्ण विचारधारा से ऊपर है। जो भी नाम है ईश्वर के, वो लोगों के भी हो सकते हैं। किसी का नाम जो है शंकर है, किसी का नाम शिव है लोक में, तो वो शिव भी उसमें आएगा, लेकिन वो शिव उस व्यक्ति का नहीं है, उस परमात्मा का नाम है जो उस गुण से पूरा अपने आप को जो है परिपूर्ण करके रखता है। अतः अगली बात यहां पर जो हविषा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हविषा तृतीयांत है। हविष हु दाना दानयो हो धातु से बना है और उपासना की समस्त सामग्री का नाम हवि है। हवि देते हैं हम, तो हविषा विधेम, हम जो है हवि अर्थात चाहे हवि भौतिक हो या अभौतिक, शारीरिक हो या मानसिक, जो भी परमात्मा के लिए हम समर्पित करते हैं वो क्या है? हवि है, वो हवि है। हमारी जो भी मनोदशा है, मनोभाव है, मन के उद्गार हैं, जो हमारे अंदर उसके प्रति सत्कार का भाव है, जो कृतज्ञता का भाव है, यही तो अर्पण करने की बात इसमें कही गई है कि उसकी विशेष भक्ति करें। कैसे विशेष भक्ति करें? आप उसको क्या दे सकते हैं? हम देने में उसको समर्थ हैं क्या? कुछ भी नहीं समर्थ हैं। अपने भाव से, अपनी विशेष श्रद्धा भक्ति ही उसको दे सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, और कुछ देने में हम सक्षम नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति उसको कुछ भी देने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो स्वयं देता है। हम तो लेने वाले हैं।
वो देने वाला है। तो जो देने वाला उसको हम क्या दे सकते हैं? अपनी श्रद्धा भक्ति ही उसको दे सकते हैं। तो प्रजापति की उपासना मन वचन और कर्म तीनों साधनों के द्वारा होनी चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा। हमारा मन उपास्य देव के गुणों के मनन करने में लगा हो, वाणी से मंत्रों को बोले और कर्म शुभ करें। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और कर्म कुछ दूसरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः इनमें से जो भी हमको ये ईश्वर स्तुति, ईश्वर प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं, इनके एक भी मंत्र को यदि हम अपने जीवन का मंत्र मान लें, अपने जीवन का साधन मान लें, तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो सकता है। और उसी भाव को पल पल जीने का प्रयास करें। हर पल उसी भाव में हम ओतप्रोत रहें। किसी भी उत्तरदायित्व में हो, किसी भी सेवा में लगे हों, इससे विचलित ना हो, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से मंत्र में बहुत सारी बातें आई। सृष्टि के पूर्व का वो ईश्वर था और ईश्वर हिरण्यगर्भ अर्थात उपादान से युक्त था। उसने सृष्टि बनाई और अब भी धारण कर रहा है। वह एक ही है, कई नहीं है। उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसकी उपासना में हम लग जाएं। कुछ लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, उसका कोई लाभ मिलता नहीं है। यद्यपि व्यक्ति जब ठीक से सुनता है तो कम से कम कुछ क्षणों के लिए तो उसके अंदर उसकी भक्ति का भाव आता है, लेकिन फिर लोक के भोगों के प्रति आसक्ति आ जाती है, तो उसकी विशेष भक्ति छूट जाती है। महर्षि पतंजलि ने भी तो यही बात कही है ना, कि अपने जीवन को हम अगर उस ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी विशेष भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम जो कर्म योग है उसको कर लें, जो भक्ति योग है उसको कर लें, जो ज्ञान योग है उसको कर लें। एक तो कम से कम पकड़ें। कुछ क्या होते हैं कि सब पकड़ते हैं और कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक पथ को पकड़ें और उस पथ को सीधा अपने जीवन का लक्ष्य मान लें कि इस पथ से हमको बिल्कुल डिगना नहीं है। भटकाव आएंगे, अटकाव आएंगे, ना भटकना है ना अटकना है, सीधा अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहना है। कुछ बार बार जगाने पर भी सोते रहते हैं और फिर अपने दुख में, क्लेश में खोते रहते हैं अपने जीवन को, तो उनको जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जब हम विशेष भक्ति करेंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो एक पल के लिए भी हमारे अंदर निराशा नहीं आएगी। वही लोग निराशा युक्त अपने व्यवहार को बढ़ाते हैं, वही दूसरों के हितों को भी चोट पहुंचाते हैं, अपने हितों को भी चोट पहुंचाते हैं, जो ऐसी भावना से ओतप्रोत नहीं होते। पतंजलि ने कहा कि यदि कोई ज्यादा योगी नहीं है तो कम से कम कुछ अभ्यास तो करे। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये बात कही। ईश्वर का प्रणिधान ही विशेष भक्ति है। और वो कैसे आएगी? तप के द्वारा आएगी, स्वाध्याय के द्वारा आएगी। बिना तप के, बिना स्वाध्याय के हमारा ऐसा भाव नहीं हो सकता है। हम सत्संग करें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ें और निष्काम कर्म करें। ईश्वर के दिए हुए इस सौगात को, उसके उपहार को हम बहुत बड़ा साधन माने, बहुत अपने को भाग्यशाली माने, उसका अनादर एक बार भी ना करें। तो ऐसी भक्ति भावना से जब हम ओतप्रोत रहेंगे तो एक पल के लिए भी हताशा निराशा नहीं आएगी। व्यक्ति सदा सर्वदा उत्साह में रहेगा, वो बहाव में बहेगा नहीं। लेकिन किसी किसी को तो ऐसा प्रमाद आता है कि वो सोता ही रहता है। इसको जागना है। जागो और जगाओ, आलस्य निद्रा भगाओ, क्योंकि यह जीवन बड़ा श्रेष्ठ हमको मिला है। और किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, वह परमात्मा सर्वत्र है,
और वो सुख स्वरूप है, ऐसा कहा ना, आनंद स्वरूप है। लेकिन उसका पान कौन करता है, उस सुख को कौन भोगता है, उस आनंद को कौन लेता है? जो जागेगा। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रहे के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है। टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता सदा वह तेरे पास है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तू उदास है। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक। प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बहे रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। तो हम प्यास को बुझाना चाहते हैं। यदि अपनी जिज्ञासा को शांति युक्त जीना चाहते हैं, जिज्ञासा को ज्ञान युक्त बना करके उस परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहते हैं, तो वह परमात्मा जो कण कण में बसा हुआ है, वो जो हमारा विधाता है, सारे संसार को रचने वाला है, और एक ही उपास्य जो देव है, उसकी हम अपने मन से, वाणी से, अपने कर्मों से उसकी भक्ति करें। विशेष भक्ति उसको चाहिए। विशेष भक्ति करेंगे तो विशेष सौगात मिलेगी। ऐसे शुभ संकल्प हमारे हों। ऐसे शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।